बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर एवरेज एटॉमिक मास पढ़ूंगा। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एम, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास is the weighting average of the atomic masses of natural occurring isotopes of n elements। जब हम नेचर के अंदर जितनी भी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स मौजूद है, इसका हम वेटिंग एवरेज लेते हैं, तो फिर इसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। एवरेज एटॉमिक मास का मकसद क्या है, यानी वेटिंग एवरेज का मकसद क्या है? जब नेचर के अंदर फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन है और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, ये 35 है। एटॉमिक मास क्या है? 35। और क्लोरीन यूनिवर्स में, नेचर में तकरीबन 75% मौजूद है। जब हम इसका जो एटॉमिक मास से और परसेंटेज यानी अबाउंडेंस से ज़रब करते हैं और 100 पे डिवाइड करते हैं, तो फिर इसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। यानी इसके जो सारे के सारे आइसोटोप है, इस तरीके से हम मेजर करते हैं और इसके बाद जो भी आंसर आ जाएगा तो फिर एवरेज एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास होगा। एवरेज एटॉमिक मास के लिए एक फार्मूला है और ये फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे पैमाइश करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास इज ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ अबाउंडेंस। फॉर एग्जांपल, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, यानी एक आइसोटोप है, इसका एटॉमिक मास है 35 और मल्टीप्लाइड बाय अबाउंडेंस। अबाउंडेंस कितना है? 75%। क्लियर? फिर इसके बाद डिवाइड बाय 100, यानी 75% का मकसद है 75 डिवाइड बाय 100। क्लियर? इससे क्या करेंगे? इससे जो एटॉमिक मास है इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। क्लियर? फिर दूसरा आइसोटोप, जब दूसरा आइसोटोप स्टार्ट हुआ तो इसके दरमियान हम प्लस का साइन पुट करेंगे। ये बात याद रखें। सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास और फिर परसेंटेज ऑफ अबाउंडेंस और डिवाइड बाय 100। एक आसान तरीके से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात याद रखें। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन का दो आइसोटोप है। फर्स्ट वन क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। हम किस तरीके से इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे? तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 75। 75 क्या है? 75 ये है कि नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर क्लोरीन 35 का जो मकदार है, अबाउंडेंस है, ये 75% है। यानी 100 में से क्या है? 75% है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 और डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 इसलिए क्या है, लेकिन इस 75% ये 100 में 75 है, तो इसलिए 75% का मकसद है 75 डिवाइड बाय 100, तो इसलिए मैंने 100 पे डिवाइड किया है। क्लियर? इसके बाद क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास है 37 और ये 25% मीन 25 डिवाइड बाय 100, इतना परसेंट ये नेचर में मौजूद है। और एक दोनों के दरमियान कौन आ जाएगा? सम आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। तो फिर 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 26.25 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 और डिवाइड बाय 100, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9.25 आ जाएगा। जब हम ये दोनों, ये नेचुरल आइसोटोप का जो आंसर है, ये दोनों हम इसको क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर 35.50 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। ये है क्लोरीन का 35.50 एटॉमिक मास यूनिट, ये है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। जहन में याद रखें।
अगर किसी टीचर ने आपसे ये क्वेश्चन किया कि एवरेज एटॉमिक मासेस ये पॉइंट में क्या आ जाते हैं, तो फिर जवाब ये है कि एवरेज एटॉमिक मास का जो होल नंबर है, यानी इसका जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में नहीं आती, क्योंकि इसमें से हम जो इसका एवरेज लेंगे, एवरेज के अंदर नेचुरल आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे और फिर इसका अबाउंडेंस लेंगे और फिर इस दोनों के दरमियान हम वेटिंग एवरेज लेंगे, तो इसलिए इससे एक पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसलिए एवरेज एटॉमिक मास ज्यादातर पॉइंट में मौजूद है, बात जहन में याद रखें। इसके अलावा नियान के 3 आइसोटोप्स है, एक है एटॉमिक मास, नियान का एटॉमिक नंबर है 10, एक का एटॉमिक मास है 20 और अबाउंडेंस है 90%, एक का एटॉमिक मास है 21 और अबाउंडेंस है 0.27 और एक का एटॉमिक मास है 22 और अबाउंडेंस है 9.22%। हम इस फार्मूले से नियान का जो एवरेज एटॉमिक मास है ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 20 मल्टीप्लाइड बाय 90.15 और डिवाइड बाय 100, यानी परसेंट का मकसद ये है डिवाइड बाय 100, यानी ये 100 में पे हम डिवाइड करेंगे। क्लियर। इसके बाद 21 एटॉमिक नंबर और इसका जो अबाउंडेंस है, नेचुरल अबाउंडेंस है नेचुरल आइसोटोप का, तो ये 0.27 है और डिवाइड बाय 100, इसके अंदर इसके दरमियान हम पॉजिटिव साइन मीन क्या एडिशन पुट करेंगे। क्लियर। इसके बाद फिर एडिशन, फिर ऐड का साइन, फिर सम का साइन, फिर एडिशन का साइन। ये है इसका एटॉमिक नंबर है 22 और अबाउंडेंस है 9.22 और डिवाइड बाय 100, इसका मकसद है 9.22 डिवाइड बाय 100, यानी परसेंट है, परसेंटेज है 100 में ये है। क्लियर। जो इस 20 और 90.5 ये मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में डिवाइड करेंगे तो फिर 18.10 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद 21 और 0.7 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 में डिवाइड करेंगे तो फिर 0.0567 आ जाएगा। इसके बाद जब 22 और 9.22 मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 2.0284 आ जाएगा और इसके दरमियान सारे के सारे हम ऐड करें तो फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 20.6974 AMU एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि नियान का रिलेटिव एटॉमिक और रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद हम एवरेज एटॉमिक मास जो है ये 20.69 ये एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास है किसका? एवरेज एटॉमिक मास है नियान का। ये बात जहन में याद रखिए। क्लियर। लेकिन ये बात याद रखिए कि एवरेज एटॉमिक मास में हम आर्टिफिशियल आइसोटोप को कैलकुलेट कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि एवरेज जब हम आर्टिफिशियल आइसोटोप लेंगे, आर्टिफिशियल वो आइसोटोप है जो कि इसका जो यूनिवर्स में अबाउंडेंस नहीं है, लेकिन लेबॉर्ट्री में जो लेबॉर्ट्रीज वाले हैं यानी साइंटिस्ट है जो साइंटिस्ट है जो इंसान है जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये आइसोटोप दरियाफ्त किया है एक न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए। तो इसलिए नेचर के अंदर इसका अक्रेंस नहीं है, इसका अबाउंडेंस नहीं है। अक्रेंस है लेकिन अबाउंडेंस नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तो इसलिए आर्टिफिशियल एवरेज एटॉमिक मास जो हम आर्टिफिशियल जो आइसोटोप है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आइसोटोप टोटल आइसोटोप 7 है, लेकिन नेचुरल आइसोटोप्स हम 3 लेंगे क्योंकि हम एवरेज एटॉमिक मास नेचुरल आइसोटोप से कैलकुलेट करेंगे और बाकी 4 जो आइसोटोप्स हैं ये आर्टिफिशियल आइसोटोप्स है। आर्टिफिशियल आइसोटोप से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका नेचर में यूनिवर्स में इसका अबाउंडेंस मौजूद नहीं है और एवरेज एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करेंगे तो नेचुरल अबाउंडेंस ही करेंगे, जो नेचुरल आइसोटोप का जो अबाउंडेंस है इससे करेंगे। तो इसलिए
आर्टिफिशियल का जो आइसोटोप्स है इसका एवरेज एटॉमिक मास नहीं होगा। ये क्वेश्चन जहन में याद रखें।